जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना जनता का समर्थन और प्यार और समर्थन मिल रहा है? हमको तो लाखों जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है। यहाँ धनबल और बाहुबल से लोग जनता त्रस्त हो चुकी है, सभी लोगों को नकार चुकी है और ये लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इतने लोगों है हुजूम जुटा हुआ है। जिस गांव में जा रहे हैं सभी जाति धर्म के लोग, सभी बच्चे, अभी सभी रोड पे भी बहुत सारे अलग अलग जाति के समुदाय के लोग खड़े थे मेरे स्वागत करने के लिए। और यहाँ पे भी तमाम माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सब लोग हैं। एक नई क्रांति की, नीली क्रांति का आगाज है। और मेरा जो नारा था बदले ब्रह्मपुर बदलेगा बिहार, तो यहाँ से आवाज़ उठ चुका बिहार को बदलने। तो देखा जाए तो यहाँ से 10 साल विधायक रहे शंभू यादव, काम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तभी तो जनता हमको पसंद कर रही है। यदि अच्छे से काम करते, माँ बहनों का काम किए होते और ईमानदारी से काम किए होते, अपने कारोबार को नहीं बढ़ाए होते, तो हमें यहाँ लड़ने की चुनाव कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लीडर नहीं है। हमने देखा बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम 20 साल से ब्रह्मपुर के बच्चों को हमने कंप्यूटर लाया, हमने इंटरनेट पहली बार लाया, हमने CSP शुरू करवाया, हमने BIC शुरू करवाया और तमाम बच्चों को शिक्षा, नौकरी, रोजगार दिया। और हमारे बच्चे आज दर दर ठोकरें खा रहे हैं और आज लोगों की गाड़ी फंस जा रही है, प्रचार की गाड़ी फंस जा रही है। और एक तरफ जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है तो दूसरे तरफ बाहुबल हैं, जो बाहुबल को भी लोग जनता नकार चुकी है। उन लोग को पसंद नहीं करती है। वो लोग पैसा और ताकत के बदौलत लोगों को दारू मुर्गा पे घुमा रहे हैं, गाड़ी पैसे पे घूम दावा कर रहे हैं, यहाँ के विधायक तो दावा कर रहे हैं करोड़ों का विकास किया हो ब्रह्मपुर विधानसभा में। विकास किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? जाके चक्की में देखिए, करोड़ों का अरबों का विकास दिखेगा आपका। यहाँ कहीं दिख रहा है आपको? ब्रह्मपुर विधानसभा में कहीं गलियों में, नलियों में तो दिख नहीं रहा। विकास किए होंगे, अपना किए होंगे। फ्लोर मिल बनाए हुए हैं, स्कूल बनाए हैं, अभी इस बार हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, उसमें बच्चों लोग का किडनी भी काट लेंगे, खून भी बेचेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है आपको नहीं पता है। खैर, विधायक जी कोई लड़ाई में नहीं है, यहाँ कोई कॉन्टेस्ट में नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे NDA के हुलास पांडे जी के साथ है और कोई लड़ेगा, एक नंबर पे हम हैं, चल रहे हैं और रहेंगे। और सभी माताओं बहनों से हम अपील भी करते हैं, एक नंबर हाथी छापे बटन दबा के 6 तारीख को भारी मतों से जिताइए और ब्रह्मपुर से नीली क्रांति का आगाज होगा। और बहन मायावती जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग का सरकार बनेगा। और जिस तरह यूपी में विकास हुआ गरीबों के, दलितों के, उसी तरह बिहार में भी सभी बहन जी का निर्देश है, हर गरीब परिवार को 2-2 बीघा जमीन मिलेगा। तो देखा जाए तो ब्रह्मपुर विधानसभा से 2 दिग्गज चुनावी मैदान में है। शंभू यादव 10 साल से विधायक रहे, हुलास पांडे भी है। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर, हम अपने आप को तो जनता में दिख रहे हैं। देखिए, उन लोग के पास जनता है तो दिखाइए। अपना जय 10-20 को जय हो कर पेड वर्कर रखे हैं लोग, जय हो मुर्गा दारू खिला के करवा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। गांव के आदमी कहीं देखे हैं किसी गांव में? ज़बरदस्ती हमारे दलित परिवार को, हमारे महादलित परिवार को ज़बरदस्ती, जादव कम्युनिटी के बच्चे को भी भविष्य खराब कर रहा है लोग। ज़बरदस्ती गला में, हमके कई जगह शिकायत मिला कि किसी आदमी को पकड़ के उसके गला में गमछी बांध दे रहा है लोग। पूछ रहा है कि भैया क्या आपने काम किया, तो ये गमछी ले लीजिए। क्या काम किए तो ये कर लीजिए। क्या काम किया तो फलाना को नाम पे वोट देना है, सरकार बनानी, ये अरे आपने क्या किया भैया? कब तक आप जनता के पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मपुर विधानसभा में लोगों ने 10-10 साल, 20-20 साल यहाँ पे लोग राज किए, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ब्रह्मपुर का विकास नहीं हुआ। ब्रह्मपुर के बच्चों का विकास नहीं हुआ, ब्रह्मपुर के गांव गलियों का विकास नहीं हुआ, ब्रह्मपुर के माताओं का विकास नहीं हुआ, ब्रह्मपुर के बुजुर्गों का विकास नहीं हुआ। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे के नस्लें खराब होते गए। उसी का कारण है कि आज तक एक कॉलेज नहीं है। यूपीए और NDA की तरफ से जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। आपको भी पता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद जिस घर में नौकरी नहीं है हर घर नौकरी देंगे। वहीं NDA की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो युवा है उनको सरकारी नौकरी देंगे। अब मोदी जी तो 1 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ तो क्या हो गया?
खाली चुनाव आने से बोलने से नहीं होता सर। हमने तो ये नहीं कहा किसी को कि हम देंगे। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया है। ना विधायक थे, ना मुखिया थे, ना वार्ड थे, एक छोटा सा स्कूल के कोचिंग का कंप्यूटर शिक्षक होके अपने बदौलत कंप्यूटर शिक्षा के बल पे सिखाए, पढ़ाए, लिखाए, नौकरी रोजगार हज़ारों बच्चों का दिया। आज हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव में दर्जनों बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, घर उन लोग का खुशहाल है। तो हमने तो नहीं कहा कि देंगे, हमने दिया है। यदि कोई दिया है, कर रहा है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। आप अपना मैनिफेस्टो में क्या रखे, किस मुद्दे के साथ जनता के विचार है? मेरे मैनिफेस्टो में 20 साल तक जो हमने काम किया है ब्रह्मपुर के लिए खास करके, वो हमने काम लिखा है कि यहाँ पे हम 20 साल बच्चों को बढ़ाने के लिए सभी जाति धर्म के बच्चों को हमने कंप्यूटर शिक्षा, नौकरी, रोजगार और CSP से बढ़ाए हैं समाज को, सोसाइटी को। और यहाँ के जो तकनीकी मुद्दे हैं, जैसे कॉलेज नहीं है और आपका अनुमंडल होना चाहिए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान होता है। संविधान में हमारे माँ बहनों के लिए, भूमिहीन के लिए ज़मीन है। किसी को मिलता है क्या? सरकार में प्रावधान है 3 डिसमिल ज़मीन गरीब परिवारों को मिला है किसी को? केवल कागज़ में रहता है संविधान, उसको ज़मीन पे लाना है संविधान को। इसकी लड़ाई है। ब्रह्मपुर विधानसभा में जो 10 साल से विधायक है, इस बार जो है ये टूटेगा, आप आ रहे हैं? हमको तो लगता है कि वो लोग है ही नहीं, टूटने की क्या बात है भैया। वो कहाँ जोड़ के रखे हैं लोगों को? वो तो जोड़े नहीं, मिले नहीं, काम किए नहीं। आप फसल काटने जाएंगे तो आप फसल बीज लगाएंगे ना, काम करेंगे ना, तब ना फसल काटने जाएंगे। 10 साल में उन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया, कहीं कोई ना बीज नहीं लगा, तो काटेंगे क्या? अभी जय हो कर रहे हैं रोड पे लोग। ब्रह्मपुर विधानसभा में लड़ाई किससे है आपकी? मेरी लड़ाई, कोई लड़ेगा तो मेरे से लड़ेगा। 1 नंबर पे हैं, 1 नंबर पे थे, 1 नंबर पे रहेंगे। और मेरी लड़ाई होगी तो सीधे हुलास पांडे जी से होगी, NDA प्रत्याशी के, और कोई लड़ाई में नहीं है। खास करके मैं जादव कम्युनिटी से कहता हूं कि जिस तरह रामगढ़ का उपचुनाव का रिजल्ट आया कि सतीश यादव 500-700 वोट से हार गए और जादव ने वहाँ राजद को वोट दे के पछताने लगे कि यदि हम BSP को वोट दिए होते हैं तो हमारा एक जादव विधायक हो जाता। तो वो रिजल्ट आपका आने के बाद ऐसा न हो। एक तो बाहुबली जांच कर लीजिए कि ये आपके जो विधायक जिसको वोट दे रहे हैं वो जीत रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं जीत रहे हैं तो आप वोट जिया न करें। हम भी आपके परिवार के, आपके खून का, आपका बेटा हैं। एक बार हमको मौका दे दीजिए, हम तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। आप जहां हुलास पांडे को बाहुबली बता रहे हैं, वहीं हुलास पांडे कहते हैं कि हमारा पार्टी का विजन खाली विकास है। हम क्यों बताएंगे भैया? पूरा बिहार कहता है, और उनका पार्टी का विकास क्या है हमको नहीं पता है। गरीब बस्तियों में जाके देख लीजिए, कोई पार्टी विकास की हैं, काम किए हैं लोग तो दिखाएं। ब्रह्मपुर के लिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले। यदि कोई लोग ब्रह्मपुर के लिए, ब्रह्मपुर के गरीबों के लिए, किसी बच्चों के लिए यदि कोई नेता काम किया आज तक, आज़ादी के बाद से मैं कहता हूँ, पूछिए इन लोग से, कोई काम किया है आप लोग से के लिए? कोई नेता, कोई तो काम किया है तो आए कोई नेता विकास की बात करे। यदि नहीं किया है तो बकवास ना करे। तो जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता की बात कर रहे हैं, तो क्या उनके आने से यहाँ प्रभाव पड़ेगा ब्रह्मपुर विधानसभा में? कुछ प्रभाव नहीं करेगा। हवाई पैराशूट से आएंगे और पैराशूट से चले जाएंगे। यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ जनता में काफ़ी आक्रोश है, जनता में क्रांति है, बदलाव की क्रांति है। आप इन लोग का भी बयान ले लीजिए।